नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। रीड मेंस इंग्लिश के लिए बहुत ही शानदार सीरीज में लेकर आई हूँ। इंग्लिश का रिवीजन हम करेंगे इन क्लासेस से। ये प्रैक्टिस क्लासेस होने वाली है जिसमें हमने रीड में पूछे गए इंग्लिश के क्वेश्चंस लिए हैं, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं। कंप्लीट जो सिलेबस है आपका, जो लेवल 2 का इंग्लिश का जो कंप्लीट सिलेबस है, उस सिलेबस से ही यहाँ पर क्वेश्चंस हमने लिए हैं। ये लास्ट टाइम पर जो क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं ये क्लासेस। एंड तक देखें, लास्ट में मुझे अपना स्कोर भी बताएं कि इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा है। और अगर आप रीड मेंस इंग्लिश के एस्पायरेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम तक लास्ट टाइम हम आपको बहुत ही अच्छी वाली प्रैक्टिस क्लासेस अवेलेबल करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करो। दिस इज अ फास्ट कार। ये क्या है? आपके सिलेबस है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब आ गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वहां से ये क्वेश्चन आया है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शानदार क्लासेस आपको लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए हम अवेलेबल करवाने वाले हैं, ठीक है? तो फास्ट क्या है आपको पता होना चाहिए कि फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फास्ट यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है। तो पता कैसे लगेगा कि भाई ये कार क्या है? नाउन। नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? ऑब्वियसली नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताता है। और एडजेक्टिव से पहले ये क्या लगा हुआ है? ये आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आर्टिकल भी एडजेक्टिव में से ही निकला है। डिटर्मिनर्स और आर्टिकल दोनों एडजेक्टिव में से ही निकले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ये है, ये सेंटेंस पढ़ो। ही रन्स फास्ट, हियर फास्ट इज। यहाँ पर फास्ट क्या है बताइए? पहले वाले सेंटेंस में हमने देख लिया कि यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट। कार कैसी है? फास्ट है, ओके, एडजेक्टिव है। यहाँ पर फास्ट क्या है? ही रन्स फास्ट। यहाँ पर कोई नाउन ही नहीं है। नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव थोड़ी होगा। और यार ये एडवर्ब भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एडवर्ब होता तो लास्ट में एल वाई लगता ना। बिल्कुल सही बात है ना? नहीं, गलत बात है। फास्ट की एडवर्ब भी फास्ट ही होता है, ठीक है? एडवर्ब जो है वो वर्ब को, किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो वर्ब को किसी दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। यहाँ ही रन्स, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, यानी तेज गति से। फास्ट का फास्ट ही रहेगा। फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है। ये जो फास्ट है वो एडवर्ब है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बुक। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, बट मैंने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया था और एमए में मेरे लिंग्विस्टिक्स थी। एक जो सब्जेक्ट चूज करना होता है वो मैंने लिंग्विस्टिक्स की थी। लिंग्विस्टिक्स में फोनेटिक सिंबल्स का भी एक पूरा अच्छा टॉपिक था। तो बताओ, बुक, ये बुक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ब के लिए क्या आता है, छोटे ऊ के लिए क्या आता है और क के लिए क्या आता है। ब के लिए बी आएगा, क के लिए के आएगा और छोटे ऊ के लिए आएगा ये सिंबल, ठीक है? ये क्या है? ए ऑप्शन। ये कोई वर्ड नहीं है, ये बॉक हो गया। ओ, ओ के लिए ये आता है, बड़े ऊ के लिए ये आता है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ सही होगा। चलिए, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन। डिवाइड दीज स्वीट्स ब्लैंक द टू चिल्ड्रन। देखो यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है।
यहाँ पर दो बच्चों की बात है, जब दो में से, ठीक है, जब दो के बीच की बात हो तो बिटवीन आएगा, दो से ज्यादा के बीच की बात हो तो अमंग आएगा, दो के बीच की बात है तो बी ऑप्शन। अगर यहाँ पर बहुत सारों की बात होती तो अमंग को चूज करते। क्लियर? चलें आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, पैसिव वॉइस बनाना है। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। जहां भी पैसिव की बात आ जाए आंख बंद करके सोच लेना कि पैसिव में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। ये 5 सेकंड की ट्रिक है मेरी। जहां बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है वो पैसिव हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ तो भाई बी तो सब में है, ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट अब देखो वन क्या है? सब्जेक्ट। वंस प्रोमिसेस क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, इसने मस्ट में चेंज कर दिया। जो एक्टिव वॉइस में जो मॉडल है वही पैसिव में रहेगा, एक्टिव वॉइस में जो टेंस है वही पैसिव में रहेगा। ना मॉडल चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा। ये चेंजेस किस में होते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं वहां हम चेंजेस करते हैं। ओके, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, बाई वन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जहां पर सेंस इंप्लाइड होता है, जहां पर सेंस इंप्लाइड होता है वहां बाई वन, बाई समवन ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं लिखूं द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को पकड़ा गया। यहां मुझे बाय द पुलिस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है। अरेस्ट करने का काम तो थीफ कौन करता है? थीफ को अरेस्ट करने का काम पुलिस करती है। ओके, बी ऑप्शन। यू ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मॉडल का क्वेश्चन है। ऑब्लिगेशन के लिए क्या आता है? कैन, माइट, मे और मस्ट। अब देखो कैन आता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन और इसके लिए हमें कैन का यूज करना है। माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, कम संभावना के लिए, रिमोट पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए माइट। मे का यूज फॉर्मल परमिशन, ठीक है, फॉर्मल परमिशन, औपचारिक। इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन आ जाएगा भाई, फॉर्मल परमिशन के लिए मे आ जाएगा, साथ ही साथ पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा? में आएगा। पॉसिबिलिटी के लिए माइट भी आता है लेकिन वो कम संभावना, बहुत कम संभावना हो। मस्ट कहाँ आएगा? ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्यता के लिए, प्रोहिबिशन के लिए मस्ट का यूज करेंगे, याद रखना। एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक का यूज किए बिना या फिर एज का यूज किए बिना एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिमिली कहेंगे, सोनेट कहेंगे, मेटाफर कहेंगे या एलिजी कहेंगे? तो भाई सिमिली में कंपैरिजन होता है लेकिन लाइक और एज का यूज करते हैं, ठीक है। सोनेट क्या है? 14 लाइन्स की एक पोइम है, 14 लाइन्स की एक पोइम है, पोइट्री है, जिसमें 10 क्या होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं उसमें, और एक राइम स्कीम भी होती है ना सोनेट में। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में कंपैरिजन करते हैं लेकिन उसमें लाइक और एज का यूज नहीं करेंगे। जैसे रीता इज ए काऊ, रीता तो गाय है। अरे रीता गाय नहीं है, रीता के गुण गाय के जैसे हैं, रीता गाय की तरह सीधी है। यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं किया और सीधा रीता को गाय बता दिया तो मेटाफर होगा।
भाई एलेजी क्या है, बहुत ही फेमस एलेजी है टॉमस ग्रे की, और क्या ही शानदार एलेजी है वो, लेमेंट फॉर डेड। कोई मृत जो होता है ना, मृत के लिए जो लेमेंट, जो शोक गीत होता है, वो एलेजी कहते हैं उसको। और टॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलेजी है, एलेजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, जिसकी लाइंस मैंने जब मैं कॉलेज में थी तब याद की थी, मुझे कुछ कुछ याद आ रही हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, the lowing herd wind slowly over the lea, the ploughman plods his weary way and leave the world to darkness and to me। ये टॉमस ग्रे की फेमस एलेजी की लाइन्स है जो कि मैंने कॉलेज में लर्न की थी। ठीक है, तो एलेजी हो गया शोक गीत, लेमेंट फॉर डेड। यहाँ पर बिना लाइक और एज का यूज किए कंपैरिजन करना मेटाफर होता है। आगे चलेंगे। रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की शुरुआत में जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है भाई? मानवीकरण, यानी निर्जीव, जो भी निर्जीव चीजें हैं, जैसे रात है, सूरज है, पृथ्वी है। जैसे मेरे पास ये बुक है, किसी भी चीज को, ठीक है, जो इनएनिमेट थिंग्स हैं उनको मैं मनुष्य की तरह डील करूं, उनकी विशेषता मैं मनुष्य की तरह बताऊं, वो पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण। मेटाफर सिमिली मैंने आपको बता ही दिया। यहां पर होगा एलिट्रेशन। एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का एंटोनिम बताना है। एरोगेंट होता है घमंडी या फिर जिद्दी। ओके, इसका एंटोनिम बताना है। प्राउड भी घमंडी होता है, क्रूअल निर्दयी होता है, सिंपल साधारण होता है, और हम्बल होता है विनम्र। यहाँ पर एंटोनिम का एरोगेंट का एंटोनिम होगा विनम्र। जिन जिन स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे। सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। बेनिवोलेंट होता है परोपकारी। ठीक है, तो परोपकारी का सिमिलर वर्ड क्रूअल तो निर्दयी होता है, ग्रीडी लालची होता है, एंग्री गुस्सेलू होता है, काइंड होता है दयालु या परोपकारी। बी ऑप्शन। मैथमेटिक्स ब्लैंक अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या आएगा? अरे यार यहाँ पर एस लगा हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, आर कर दो। नहीं, कई नाउन्स ऐसी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, कई नाउन्स ऐसी होती हैं जो दिखने में तो वो प्लूरल होती हैं, लेकिन उनको डील कैसे करेंगे? सिंगुलर की तरह। जैसे कि न्यूज है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इनके लास्ट में एस लगा हुआ है, दिखने में प्लूरल बट एक्चुअल में ये सिंगुलर होती है। इस ऑप्शन होगा। इडियम है स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। स्लो एंड स्टडी याद करो, क्या आएगा? विन आएगा या विंस आएगा? विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या है? इडियम। आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लोज, दिस इज द हाउस। देखो क्लोजेस के क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं समझने। किसी स्टूडेंट ने अगर एक बार ये क्लॉजेस को, फ्रेजेस को समझ लिया, उनके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। देखो मैं समझाती हूँ। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। नाउन क्लोज का क्या काम है? जो नाउन की जगह यूज हो, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह। एडजेक्टिव क्लोज का क्या काम है? जो नाउन की विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव क्लोज। एडवर्ब क्लोज का क्या काम है? एडवर्ब क्लोज यानी किसी वर्ब की विशेषता बताए, या फिर किसको क्लेरिफाई करे, किसकी क्वालिटी बताए, या कोई एडजेक्टिव की या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की, वो एडवर्ब क्लोज। और मेन क्लोज आप जानते ही हो, जो भी मुख्य वाक्य होता है वो मेन क्लोज। यहां पर आपको ये देखना है, दिस सब्जेक्ट है, इस वर्ब है, द हाउस ऑब्जेक्ट है, वेयर आई वॉज बोर्न, यहां पर ये विशेषता बताई जा रही है इस घर की।
जब घर की विशेषता बताई जा रही है कि यह वो घर है जहां मैं जन्मा था, घर की विशेषता बता रहे हैं, तो नाउन, घर क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता कौन सा क्लोज बताएगा, खुद सोचो, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव क्लोज बताएगा। लेकिन आगे चलो, आगे चलो, आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लोज, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मैं जानता हूं कि वह ईमानदार है। आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट की जगह ये क्लोज आया है, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, या तो सब्जेक्ट आएगा या सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब यहां पर ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हैंड रिटन मैटर इज कॉल्ड, जो हाथ से लिखा हुआ मैटर है उसको क्या कहेंगे बताओ, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन मैटर को। बायोग्राफी तो किसी की जीवनी होती है ना, किसी दूसरे की जीवनी लिखना। पोस्ट स्क्रिप्ट होता है परिशिष्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट परिशिष्ट होता है। स्क्रिप्चर होता है कोई धार्मिक लेख, धार्मिक लेख या शास्त्र। और मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हैंड रिटन मैटर, मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, नास्तिक। नास्तिक को क्या कहेंगे, एथेइस्ट कहेंगे। थीस्ट क्या होता है, इसका विपरीत हो जाएगा आस्तिक। फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करे। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, आशावादी ऑप्टिमिस्टिक। इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक। ये जो लेट से बनने वाले सेंटेंसेस है उनके इनडायरेक्ट स्पीच दो तरीके से बनते हैं, एक तो शुड से, दैट लगाकर शुड से, या फिर सजेस्ट से। देखिए ही सैड उसने कहा, दैट से कनेक्ट कर दो, दे, देखो ही लेट्स में, लेट में वो किसको कह रहा है, लेट से शुरू करा तो सबके लिए कह रहा है, अपन वॉक पे चलते हैं, तो दे शुड गो फॉर अ वॉक सही लग रहा है। यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहा है दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ही सजेस्टेड टू गो फॉर अ वॉक नहीं। लेट वाले जो है वो किससे बनेंगे, दैट से कनेक्ट होंगे। तो ए और बी दोनों सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द मीटिंग वॉज, मीटिंग जो है ब्लैंक ड्यू टू रेन, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, फ्रेजल वर्ब है। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कॉल्ड ऑफ यानी कैंसिल होता है, या कॉल अप, कॉल फॉर या कॉल्ड इन आएगा। तो कॉल्ड ऑफ होता है कैंसिल करना, कॉल्ड ऑफ होता है कैंसिल करना, कॉल्ड अप होता है फोन के ऊपर कांटेक्ट करना, ठीक है, फोन के ऊपर कांटेक्ट करना कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड फॉर होता है बुलाना, और कॉल्ड इन होता है वापस भेजना, ठीक है, वापस मांग लेना। ये एक इडियम है, सॉरी प्रोवर्ब है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब को कंप्लीट करो। ए स्टिच इन टाइम सेव्स, क्या आएगा, 8 9 5 10। तो ए स्टिच इन टाइम, देखो दिमाग लगाओ, अगर राइम बनाओगे तो भी सही बैठ जाएगी। टाइम की राइम 9 और 5 से बन रही है, तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्या हम प्रोवर्ब्स में और इडियम्स में कुछ फेर बदल या परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोवर्ब्स में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसी यूज होती है उनको हम वैसे ही यूज करेंगे। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, समय पर की गई जो हेल्प है वो काफी यूजफुल होती है। मीनिंग ऑफ अ रेड लेटर डे, रेड, देखो रेड लेटर डे का मीनिंग बताओ, यानी लाल अक्षरों वाला दिन, यानी एक इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट या जॉयफुल डे। सैड डे नहीं होगा, ब्लडी डे नहीं होगा, डेंजरस डे नहीं होगा। आगे चलेंगे, अनलेस यू ब्लैंक यू विल फेल। तो मैं आपको बता दूं, अनलेस और अनटिल, अनलेस तो शर्त को बताता है और अनटिल समय को बताएगा।
इन दोनों के साथ ही नोट का प्रयोग मत करना, क्लियर है? इन दोनों के साथ नोट का प्रयोग मत करना। और हार्डली फैमिली के साथ भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। हार्डली फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, कौन कौन से? हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली और सेल्डम, 5 सदस्य हैं किसमें? हार्डली फैमिली में। इनके साथ भी नोट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर डोंट गलत है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पास्ट और फ्यूचर कभी भी दोस्त नहीं है। पास्ट का दोस्त कभी भी फ्यूचर बन ही नहीं सकता है। तो यू विल फेल, यहाँ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निगेटिव बनाना है। ओनली अ ब्रेव मैन कैन डू दिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। ओनली वाले जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनको निगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो नन बट से बनाएंगे। किससे? नन बट। नन बट ए ब्रेव मैन कैन डू दिस। कंपैरेटिव बनानी है। ही इज एज टॉल एज आई। वह उतना बड़ा है जितना मैं, उतना लंबा है जितना मैं। यानी हम दोनों बराबर के हैं, ना तो वो बड़ा है ना मैं लंबा हूं, ठीक है? ऐसा सेंस आना चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए, ठीक है? यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो। आई एम टॉलर देन हिम, मैं उससे लंबा हूं। सेंस को नहीं बदलना है, अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, अर्थ वो रहना चाहिए। तो इसमें अर्थ बदल गया। ही इज टॉलर देन मी, वह मुझसे लंबा है। नहीं, हम दो, अब देखो, आई एम नॉट टॉलर देन हिम, मैं उससे लंबा नहीं हूं। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, मैं उससे लंबा नहीं हूं, मतलब हम दोनों क्या हैं? बराबर के हैं। अगला क्वेश्चन, आई ब्लैंक फॉर यू सिंस 8 o'clock बट यू हैव नॉट अराइव्ड येट। देखो, जो भी सीक्वेंस ऑफ टेंस से क्वेश्चन आया है, ये इस टाइप के जब 2 सेंटेंसेस हों तो इस सेंटेंस का आपको टेंस पता करना है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट को आप हटा दो, ठीक है? और यहाँ क्या आएगा? देखो, 4 दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। आई हैव बीन वेटिंग। आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बाई द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीफ ब्लैंक। तो देखो, बाई द टाइम के बाद अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो दूसरे सेंटेंस में इसका पेयर किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट से। किससे बनेगा? पास्ट परफेक्ट से। तो पास्ट परफेक्ट ये है ना? सी ऑप्शन सही होगा। ये हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास खत्म होती है रीट मेंस के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं रीट मेंस के, इंग्लिश के एस्पायरेंट्स, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे क्वेश्चंस का लेवल, हमारे क्वेश्चंस का टाइप। एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द सिलेबस नहीं दिखेगा। एक भी क्वेश्चन का आपको लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब लेवल हो, बहुत ही इजी हो या हार्ड हो। एक अच्छा और मॉडरेट लेवल का पेपर हमने बनाया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही हम आपको और कराने वाले हैं। और एग्जाम तक ये प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो आपके फीडबैक पर डिपेंड करते हैं। सब लोग अपना फीडबैक दें। 25 में से इस क्लास में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अगर आप अच्छा फीडबैक देते हैं, आप अच्छा प्यार देते हैं और क्लास को लाइक करना ही है। सब लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।